कबीर ग्रंथावली। इनकी एक जो मुख्य रचना है बीजक, ये इनकी दो मुख्य रचनाएं हैं। जो बीजक जो ग्रंथ है वो इनका प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है कबीरदास जी की जो साखियाँ और जो शब्द है उनके लिए। इनके अलावा इनकी कुछ साखियाँ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। तो अब इनका भी जो टॉपिक है साखियाँ और शब्द। तो पहले हमें साखिया और शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। साखिया किसे कहते हैं? तो साखिया का शब्द अर्थ होता है दूसरों को ज्ञान देना, अर्थात या फिर जो खुद हमारे समाज में जो प्रत्यक्ष अनुभव किया है उस अनुभव को दूसरों को ज्ञान के रूप में देना, उसे कहते हैं साखिया। और शब्द का जो अर्थ है वो है किसी संत या जो महात्मा की जो वाणी और उपदेश है उनको भजन या संगीत के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना। अब कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं तो उस समय के जो प्रचलित समाज में आडंबर अंधविश्वास जो चल रहा था उसको इन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया और दूसरों को ज्ञान के रूप में देने का प्रयास किया। तो इनकी जो पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली करहाई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। अर्थात ये जो कह रहे हैं कि इस संसार में जो इंसान है मनुष्य, उनकी तुलना उन्होंने एक हंस से की है। और मानसरोवर यहाँ पर जो संसार है उसको बताया है कि जिस प्रकार से मानसरोवर का जो जल है उस जल के अंदर जो हंस होता है वो खेलता रहता है, उस स्वच्छ जल में खेलता रहता है और मुक्त रूप से बगैर किसी भय के वहाँ से वो मोती चुगता रहता है। जो हंस है उस जल को छोड़कर कहीं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता। उसी प्रकार से इस संसार रूपी मानसरोवर में जो इंसान आया है वो एक खेल खेल रहा है, यहाँ पर कार्य कर रहा है और इस कार्य में वो इतना इस माया जाल में इतना बंध गया है कि इस संसार का जो माया है उसको वो छोड़कर ईश्वर के पास नहीं जाना चाहता है। अर्थात उन्होंने इंसान की तुलना एक हंस से की है जो इस संसार में आकर यहाँ के मोह जाल में बंध गया है और इसको छोड़कर जाना नहीं चाहता है। प्रेमी ढूंढते मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढते मैं फिरे। यहाँ पे जो प्रेमी का अर्थ है ईश्वर का, यानी मैं ईश्वर को ढूंढने के लिए खूब घूमा, खूब फिरा इधर से उधर, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे ईश्वर जो प्रेमी रूपी ईश्वर है वो नहीं मिला। इतना ढूंढने के बाद भी प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अगर ढूंढने वाले को ईश्वर मिल जाए तो उस के जो कष्ट रूपी जो विष है, अर्थात विष रूपी जो उनका कष्ट है वो सुख रूपी अमृत में बदल जाएगा। अर्थात अगर आपको ईश्वर मिल गया तो ईश्वर आपके सारे कष्टों का हरण कर लेगा, उन कष्टों का निवारण करेगा और पूरे संसार में उनको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। कबीर जी कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी जो हाथी रूपी कि व्यक्ति को हाथी रूपी जो ज्ञान है उस पे चढ़ना चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सहज दुलीचा डारी, यानी सहज बिछोना बिछाकर आसन लगाकर उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर दुलीचा की एक साधना, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए, उस साधना के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्वान रूप संसार है और इस संसार की तुलना कबीरदास जी ने स्वान अर्थात
कुत्ते के रूप में की है कि ये संसार एक कुत्ते के समान है। भूखण दे जकमाही, आप ज्ञान प्राप्त करते रहना और ये संसार रूपी जो कुत्ते हैं वो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, इस पर आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात आप